हाय दोस्तों। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि आपको शेयर बाज़ार में किस तरीके से पैसे को लगाना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके कैपिटल को नुकसान हो। आपको पता है 90% से ज़्यादा लोग शेयर बाज़ार में जो पैसा लगाते हैं वो किसी के कहने पे, कुछ टिप्स पे, इस पे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कैपिटल होता है वो बहुत लॉस होता है। और फिर वो दो लोगों को और जाके बताते हैं कि यार मैंने ये फलाना शेयर खरीदा, वो बर्बाद हो गई, कंपनी लूट गई। यार आपने कुछ चीज़ें चेक नहीं करी, किसी ने आपको बोल दिया, आप टीवी देख रहे थे, टीवी पे कोई टिप आ गई कि भाई कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में दुगना हो जाएगा, आपने खरीद लिया। अब वो कंपनी 3 महीने में बैंकरप्ट हो गई। तो जब आप एक टीवी, फ्रिज, मोबाइल खरीदने जाते हो दुकानों पे, तो बेसिकली आप कितनी पूछताछ करते हो कि भैया कौन सा प्रोसेसर है इसके अंदर, मोबाइल में कितनी बैटरी है, इस रेंज में और दिखाओ। यार जब फ़ोन लेने जाते हो तब आप इतनी पूछताछ करते हो, टीवी लेने जाते हो तो कौन कौन सा ब्रांड है सब देखते हो आप। जब शेयर लेने जाते हो तो आप इतना क्यों नहीं सोचते? यू शुड थिंक अबाउट दिस। हमें सोचना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, इस चीज़ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट, नंबर 1, डज द कंपनी हैज़ अ गुड फंडामेंटल्स। मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, कंपनी का एक प्रोफाइल चेक करना है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई कंपनी किस तरीके से है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का ईपीएस क्या है, कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, कंपनी पे कोई ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। फिर आता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर आता है प्राइस टू स्केल रेशियो, फिर आएगा डिविडेंड। तो ये सब आपने चेक करना है 5 से 10 साल का प्रीवियस भी चेक करना है। और कंपनी नई लिस्टेड है तो आप इनका थोड़ा सा प्रीवियस डेटा दे सकते हो। तो 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो कंपनी के ये सब फंडामेंटल्स में अगर कंपनी बढ़िया है, आपको देखते पता चलेगा कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये एक बहुत आइडिया दे देता है कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है। ओवर वैल्यूड कंपनी का पी हाई होता है और जो अंडर रेटेड होते हैं इनके पी लो होता है। अब जरूरी नहीं कि पी जिसका कम है वो कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ईपीएस, डिविडेंड, और भी बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हो आप, जैसे कि आरओई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के अंदर, वो आपको उस पर कितना रिटर्न दे रही है वो कंपनी। आपने जैसे 100 रुपये दिए, अब मान के चलते कि किसी का रिटर्न इक्विटी 70% है। व्हाट डज इट मीन? आपके 100 रुपये पे वो कंपनी आपको 70 रुपये कमा के दे रही है। किसी का रिटर्न इक्विटी 10 है, 10 का मतलब क्या होगा? सिर्फ 100, आपको 100 रुपये पे वो आपको सिर्फ 10 रुपये कमा के दे रही है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, इस तरीके से आप फंडामेंटल चेक करते हो कंपनी के। तो सबसे पहला कि कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं या नहीं है। अब सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं कि सेकंड सेकंड मतलब कि बिजनेस किस टाइप का है। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द कंपनी। मतलब भाई कंपनी करती क्या है। अब लिटरली बताऊँ, मेरे को तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है, तो मैं टेक्सटाइल में निवेश बहुत कम करता हूँ, गिनी चुनी कंपनियों में मेरी निवेश। आईटी कंपनी का मुझे आइडिया है, आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आईटी फील्ड, तो मैं आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि ये बिजनेस अच्छे बढ़ने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर मुझे पता समझ में आता है थोड़ा सा, तो मैं बैंकिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। पाइप्स कंपनी का थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, पाइप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। पेंट इंडस्ट्री का थोड़ा सा मुझे समझ में आता है, पेंट इंडस्ट्री पे थोड़ा सा मैं लगाता हूँ। तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है, यू शुड द थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। बिजनेस जो कि आपको समझ में आया वही आपको, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आलतू फालतू के बिजनेस में आपको जो समझ ही ना है उसमें आप इन्वेस्ट ना करो। एक चीज़ ध्यान रखनी, पहली चीज़ कंपनी क्या काम करती है, दूसरा क्या उसका बिजनेस आपको समझ में आता है, तीसरी चीज़ पे अब आप आएंगे, थर्ड। अब ये चीज़ देखो आप कि ये जो कंपनी आप जो खरीद रहे हो, क्या आने वाले टाइम में सर्वाइव करेगी? 15 से 20 साल ये कंपनी रहेगी? भाई देखो, अगर कोई कंपनी 15-20 साल टिक गई मार्केट के अंदर, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होना ही होना, आपके पैसे को ग्रो होना ही, आपको इसको खो ही नहीं हो सकता। और कंपनी जो 100 सालों से है वो तो और कमाल किए जा रही है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई मैं साबुन से नहाता हूँ, क्या 100 साल पहले लोग साबुन से नहीं नहाते थे? 100 साल पहले भी नहाते थे। 100 साल बाद क्या साबुन से नहीं नहाएंगे? 100 साल बाद भी साबुन से ही नहाएंगे।
बट चेंज क्या होगा? चेंज ये आएगा, फ्रेगरेंस में चेंज आएगा, कोई कंपनी एक अच्छा फ्लेवर लॉन्च कर देगी। तो ये एक ऐसा बिजनेस हुआ जो कि आने वाले 15-20 साल में भी रहेगा और कुछ डेकेड्स तक रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब आपने ये कंपनी देखनी है जो आगे चले, जिनका बिजनेस आगे रहे। फोर्थ पॉइंट विल बी कि कंपनी पे कितना मोट है। व्हाट डज इट मीन मोट? मोट का मतलब क्या है कि अपने कंपटीशन पे उसका क्या एक एडवांटेज है उस कंपनी का, जो वो एक तौर पे जैसे एशियन पेंट्स है, एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का क्या है कि आप उस कंपनी का ऐसा मोट है, कैपिटल ऐसा है उसका, और जिस तरीके टेक्नोलॉजी वो बार बार इन्वेंट करते रहते हैं, उनके कंपटीटर के बस की बात नहीं है वो चीज़ करना। तो आज इंडिया की सबसे टॉप की नंबर 1 पेंट कंपनी क्यों है एशियन पेंट? अपने मोट की वजह से। बिजनेस में उनका ऐसा तजुर्बा है और इस तरीके से वो इंजॉय कर रहे हैं कि कंपनी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो किस कंपनी के पास कितना मोट है। मोट मतलब एडवांटेज क्या है ओवर द कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर के ऊपर क्या एडवांटेज वो कैरी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो जिनका मोट ज़्यादा हो। मोट का कंसेप्ट वॉरेन बफे जी का है, जो कि इन्होंने, जैसे मैगी एग्जांपल लेते हैं, आप दुकान पे जाते हो, भैया मैगी दे दो, ठीक है? तो मैगी का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन मैगी? मैगी का मतलब ये हुआ, आप लेने एक्चुअली नूडल्स जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या बोलते हो? मैगी दे दो। आपके दिमाग में इस तरीके से भर दी गई है बचपन से कि आप दुकान पे जाओगे मैगी ही लोगे। टूथपेस्ट ले जाओ तो टूथपेस्ट नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? भैया कोलगेट दे दो। तो ये एक मोट हुई, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया में जैसे एक कंपनी है, कार कंपनी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का मोट क्यों इतना अच्छा है? क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन मारुति सुजुकी के पास है। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो जिनका मोट बहुत ज़्यादा हो। फिफ्थ पॉइंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्या काम आपकी कंपनी कर रही है जो कि उनके कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम केस लेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में से मारुति का। मारुति ऐसा क्या कर रही है जो उसके कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं? एग्जाम्पल मारुति को हम कंपेयर करेंगे आपके फोर्ड से। फोर्ड की गाड़ी आप खरीदते हो तो आपको पता है उसके पार्ट्स महंगे हैं, सर्विस नहीं है अच्छी, सर्विस सेंटर नहीं है हर जगह इंडिया में। मारुति क्या करती है? इतने लेवल पे उन्होंने अपने आप को स्केल अप कर रखा है कि हर गांव कस्बे में आपको उनका एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस एक नंबर। तो बेसिकली बंदा कंफ्यूज नहीं होता इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे आगे फ्यूचर में अगर मुझे इसका ये पार्ट चाहिए तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मारुति पे वो सेटिस्फाइड है कि भाई इंडिया की सबसे टॉप की कंपनी है, हर गांव कस्बे में इसका एक खुद का अपना सेंटर है, सर्विस सेंटर है। तो ये एक ऐसा मतलब एज है, एज ओवर द कंपटीटर आप बोल सकते हो कि आपने अपने कंपटीटर को उसमें पिछाड़ रखा है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि भैया कंपनी पे बिल्कुल भी कर्जा ना हो। थोड़ा बहुत चलेगा, कर्जा ना हो, क्योंकि भैया कर्जा एक ऐसी चीज़ है, डेप्ट जिसको बोलते हैं, कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट ना हो। अगर किसी पर डेप्ट चढ़ गया तो वो कंपनी एक छोटे से छेद की तरह, अगर एक नाव में छोटा सा छेद हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा, धीरे धीरे करते करते आधे रास्ते में जाके वो पूरा पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी। तो आपको छोटे से छेद पे भी ध्यान देना है कि कहीं छेद वो ज़्यादा छोटा तो नहीं है। जैसे छेद छोटा है, कंपनी के क्या जो कंपनी की मैनेजमेंट है क्या उस छेद को ख़त्म कर रही है, उसको बंद कर रही है, मतलब डेप्ट को कम कर रही है ओवर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर देखते रहो आप। डेप्ट कम से कम होना चाहिए किसी कंपनी के ऊपर, ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया, क्या सही समय है इस समय इन्वेस्ट करने का वोडाफोन आइडिया में? नो। इतना कर्जा है ना भाई, आप रिस्क लोगे अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखना, हमने कुछ पॉइंट्स कवर अप किए इसमें। जो लास्ट पॉइंट मैं कवर करूँगा वो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे इस बारे में, बट कंपनी का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। भाई अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, भले आप 10 साल पैसे कमा लो, 11वें साल में वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर देगा आपके साथ, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे।
तो कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और कितना क्वालिफाइड है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आप कभी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो आप उनके मैनेजमेंट की स्टडी भी थोड़ा सा अच्छे से करो, उनके मैनेजमेंट के बारे में देखो, किस तरीके का मैनेजमेंट है उनका, कितना लेंथ है, कितना टेन्यूर है मैनेजमेंट का, कौन से एमडी हैं, प्रोमोटर्स कौन है, प्रोमोटर्स अपने शेयर को प्लेस तो नहीं कर रहे, शेयर्स को वो बाईबैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस देखो हर साल 2 साल 3 साल में अपने शेयर्स को बायबैक करती है। बायबैक करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में बहुत भरोसा है, अब वो बायबैक कर रही है। बायबैक मतलब कंपनी शेयर्स को वापस खरीद रही है अपने लिए, तो कंपनी को भरोसा है तभी तो खरीद रही है। अब रातों रात कोई प्रोमोटर अपने सारे शेयर बेच के निकल जाए, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोमोटर किस तरीके के हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली किस तरीके का इन्वायरमेंट है उस कंपनी के अंदर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ दिन पहले मैं एक वॉचमैन से मिला था, जो कि जिनकी वैल्यू आज वर्थ ऑफ करोर्स है। वो वॉचमैन जो था बेसिकली पिडिलाइट कंपनी में काम करता है, पिडिलाइट फेविकॉल। तो देखो यार, वो वहाँ वॉचमैन था, पियोन मान लो, वॉचमैन बोलो, जो भी बोलना था, वो छोटे ग्रेड की कंपनी का छोटे ग्रेड पे था वो। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था उसको पता था कि कंपनी बहुत अच्छी है। उसने क्या किया, 1980-89 के बीच में उस कंपनी के शेयर्स ले लिए। ठीक है, आज भी वो बंदा काम कर रहा है उस कंपनी के अंदर, आज भी वॉचमैन है उस कंपनी के अंदर, आज भी पियोन ही है। सैलरी उसकी आज भी वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हो, डिक्रीज होगी, जो भी है भगवान जाने। लेकिन जिस मोटे कैपिटल पे आज वो बैठा हुआ है, तो बिजनेस अच्छा है, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बताएगा? स्टाफ, वर्कर्स उस कंपनी के अंदर। और वो खुद भी इन्वेस्टेड होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर कि भैया उनको खुद भरोसा तो है अपनी कंपनी पे। और जाते जाते मैं कुछ रेशियोज बोलूँगा आपको, जो कि आप चेक करो कंपनी का, ध्यान रखना। 2 रेशियोज मैं आपको बताऊँगा, ROE, ROE एंड ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि कितना पैसा आप कंपनी के दे रहे हो और वो कंपनी आपके पैसे पे कितना प्रॉफिट आपको कमा के दे रही है। एक तौर पे एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का कि कंपनी का मैनेजमेंट आपके पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी में अगर हम चलें तो कंपनी कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है अपने शेयर होल्डर पैटर्न्स को लेके। उसके बाद क्या कंपनी ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं है, ये भी एक ध्यान रखना। जो कंपनी अपनी हाइप क्रिएट करवाती हैं, जैसे बोनस अनाउंस कर दिया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया, और जब डिविडेंड बोनस की वजह से उनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये भी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सस्ती चीज़ें, सस्ता रोबे बारंबार और महंगा रोबम एकम बार। तो सस्ती चीज़ें अगर आप लोगे बार बार तो पछताओगे, और महंगी चीज़ एक बार लो, फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। ध्यान रखना, कंपनीज 3 तरीके की होंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 60, मेरा ये मानना है 40-30-30 ये रेशियो आप रखो। 50 भी रख सकते हो आप लार्ज कैप कंपनीज में, 30 आप रखो आप मिड कैप में, और 20 आप रखो स्मॉल कैप में। इस तरीके से आपके प्रोफाइल को आप मैनेज कर सकते हो। और अगर कुछ ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे तो शेयर मार्केट में आपको पैसा बनाने से भाई कोई नहीं रोक सकता। क्या पता अगले वॉरेन बफेट आप ही हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं यार, कुछ नॉलेज शेयर करिए आपसे, और अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो बाय बाय, टेक केयर।